भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं चर्चित चेहरे। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी आवाज़ और अनुभव से समाचार जगत में एक अलग ही पहचान बनाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीडी न्यूज़ के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर और एंकर अशोक का। पत्रकारिता में उनका सफ़र करीब 3 दशक पुराना है। उन्होंने नवभारत टाइम्स और पांचजन जैसे अखबारों से अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखा। आजकल वे हर रोज़ रात को 9 से 10 बजे तक डीडी न्यूज़ के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम 2 टूक को होस्ट करते हैं। हाल ही में उनकी दूसरी पुस्तक मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग बाजार में आई है, जो पॉलिटिकल सेक्शन में इस समय नंबर 1 बेस्ट सेलर है। इससे पहले 2019 में उनकी बहुचर्चित किताब नरेंद्र मोदी सेंसर्ड प्रकाशित हुई थी। हाल ही में उन्होंने भारतीय विद्यापीठ में BJAMC के छात्रों के इंडक्शन प्रोग्राम में शिरकत की है। आइए देखते हैं इस खास मुलाकात की झलकियां। आप जिस सपने को लेकर आए हैं जर्नलिस्ट बनने के लिए, मास कम्युनिकेशन की फील्ड में आए हैं, यहाँ पर पढ़ने से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया, मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम तक पहुँचा, अपने अनुभव के आधार पर सीख कर पहुँचा। जो मैंने फील्ड में सीखा, जो मैंने काम किया, वो मेरी सब कुछ है और उसी के आधार पर, वही मेरी डिग्री है, वही मेरा डिप्लोमा है और उसी के आधार पर मैं यहाँ तक पहुँचा। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी मैं बैठा था हुड्डा साहब के साथ, तो हुड्डा साहब ने मुझे बताया कि यहाँ का जो स्टडी पैटर्न है वो क्या है। उन्होंने कहा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पर जोर देते हैं। हम लोग लिखने पर ज़्यादा, आप रिपोर्टिंग कर सकें, इन सब चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बधाई दूंगा कि आप लोग सही जगह पर हैं, क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़कर, कोर्स पढ़ करके कोई जर्नलिस्ट नहीं बनता। जर्नलिस्ट बनने के लिए, मीडिया में आने के लिए आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सबसे पहली बात आज मैं आपसे जो ये कहूँगा वो ये कि ऑल्दो मैं एक एंकर हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल जो है वो आज भी पूरी तरह से एक रिपोर्टर का दिल है। अशोक श्रीवास्तव ने छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा किए और उन्हें पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। हाँ, मैं पहली चीज मैं इसीलिए मैं एवर रेडी को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ। मतलब एवर रेडी मतलब कॉन्फिडेंस मुझे एवर रेडी करेगा या मुझे क्या चीज एवर रेडी करेगी? सर, वही अवेलेबिलिटी एंड हमेशा आप रेडी रहें कि जैसे सपोज इफ आई एम एन एंकर एंड मेरे पास सडनली आया कि सर वी नीड एन एंकर एंड वी नीड समथिंग, इमरजेंसी में कुछ भी आता है, या फिर अगर आपका प्रिपेयर्ड भी ऑलरेडी होता है, लाइंड अप होता है, तो यू हैव टू बी अवेलेबल एंड यू हैव टू गिव इट योरसेल्फ आप इनटू इट। सही जा रही हो, लेकिन आप अभी एक्सप्लेन करने में थोड़ा, मैं इसीलिए समझना चाह रहा हूँ एवर रेडी का मतलब क्या होता है। या बीइंग ऑलवेज अवेलेबल। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BJAMC एज योर करियर। BJAMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BJAMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BJAMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। So what are you waiting for? Choose BJAMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। अशोक श्रीवास्तव ने एंकरिंग के साथ साथ फील्ड रिपोर्टिंग में भी खूब नाम कमाया है। 1993 से ये कश्मीर, अयोध्या और पश्चिम बंगाल के जटिल मुद्दों की रिपोर्टिंग कर चुके हैं और कई बार डीडी न्यूज़ के सर्वश्रेष्ठ एंकर और बेस्ट रिपोर्टर का पुरस्कार भी जीत चुके हैं। देखिए क्या है कि ये पूरे जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे नई नई चीज़ें, एक तो टेक्नोलॉजी बहुत बदलती है। अभी मैंने बताया कि भाई AI का एक ख़तरा सामने आया, कैसे इंडस्ट्री में इम्पैक्ट डालेगा हमें नहीं पता। तो एक तो चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने आप को उसके लिए
तैयार रखना चाहिए नई टेक्नोलॉजी के लिए, नई चैलेंजेस के लिए, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो आप कहीं पीछे छूट जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। अशोक श्रीवास्तव ने देश के 3 प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के अमेरिका सहित पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दौरों को रिपोर्टिंग कर चुके हैं और उनके इंटरव्यू भी किए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ उनका इंटरव्यू खासा चर्चित हुआ, जिस पर बाद में उन्होंने नरेंद्र मोदी सेंसर्ड शीर्षक से पुस्तक भी लिखी। ये गैंग तो बना बनाया है, मुझे लगता है आज़ादी के बाद से ही बन गया था। आनंद रंगनाथन मेरी किताब के डिस्कशन में आए तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा अंग्रेज चले गए और एक खान मार्गिल गैंग छोड़ गए। तो बेसिकली गैंग तो बना बनाया था 1947 के बाद से ही। ये जो इलीट वर्ग, ये जो बाकी जो बड़े बड़े बाप के बच्चे, राजा महाराजाओं के बच्चे, ये जो नेहरू जी के एक पुश्त दर पुश्त आते गए, जो अंग्रेजी बोलने वाले, विदेशों से सिगरेट मंगा के पीने वाले, जो इस तरह के जो पूरे थे, तो ये तो विदेशों में अपनी अचकन प्रेस करने के लिए जाती थी उनकी। तो ऐसे लोग तो गैंग तो बना बनाया था आज़ादी के बाद, लेकिन धीरे धीरे ये गैंग जो है खत्म होना चाहिए था कायदे से, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद तो भारत को भारत के रंग में ढलना था। अशोक श्रीवास्तव TEDx के स्पीकर भी हैं और पिछले वर्ष ब्रिटेन के संसद में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने भी उन्हें सम्मानित किया है। उन्हें दूरदर्शन न्यूज़ का सर्वश्रेष्ठ एंकर और रिपोर्टर का पुरस्कार भी मिल चुका है। अशोक श्रीवास्तव की इस यात्रा ने न केवल उन्हें एक सफल एंकर बनाया, बल्कि कई युवा पत्रकारों के लिए प्रेरणा भी दी है। बहुत अच्छा लगा मिलके, और कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी फ्रेंडली है और ऐसे कंफर्टिंग है। सो इन बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा। कभी आपने अशोक सर को देखा था टीवी पे? नहीं देखा था, बट ऐसा उनको इंटरव्यूज देख के ऐसा मोटिवेशन है कि लाइक उनके जैसा कुछ करना है। इस कार्यक्रम में उनके विचारों ने सभी को प्रेरित किया और छात्रों ने उनसे बहुत कुछ सीखा भी। तो ये थे हमारे आज के चर्चित चेहरे के मेहमान अशोक श्रीवास्तव। उनके अनुभव और उनके विचार हम सब के लिए प्रेरणा है। आशा है कि उनका यह संदेश आप तक पहुंचा होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए चर्चित चेहरे के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हमारे चैनल को और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।